नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार पहला एक साथ चोणवी खबरों से अंबाला एयरबेस से करवाए गए एक विशेष समागम दौरान भारत ते फ्रांस के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों के बैच को रस्मी तौर पर भारतीय हवाई सेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कौमी सुरक्षा भारत की वड्डी तरजीह है और खेतरी अखंडता की राखी लिए भारत पूरी तरह दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कौमी पद्धर से वीडियो कॉन्फ्रेंस राही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी ने मच्छी पालन के सैक्टर को उत्साहित करने वाली इस स्कीम को 2022 तक किसानों की आमदन को दुगना करने की दिशा वाल एक बड़ा कदम करार दिता। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना महामारी को हल्के विच ना लैण की की अपील। कोरोना महामारी के संकट काल में 14 सितंबर तो शुरू होने वाले संसद के मॉनसून इजलास दी तैयारियां जोरां ते। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने इसनूं चुनौतीपूर्ण पर इतिहासक दस्या। बीते दिन भारत में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 95,735 नवे मामले आने तो बाद कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 44,65,883 तक पहुंची। कोरोना वायरस के चलदियां लॉकडाउन कारण भारत में फंसे 74 पाकिस्तानियों को अटारी वाघा सरहद राही वतन वापस भेजा गया। जम्मू और कश्मीर नाल संबंधित पाकिस्तान में पढ़ाई करने वाले 199 भारतीय विद्यार्थी भी पाकिस्तान वापस परते। SCPC ने केंद्र वालों विदेशों की संगत को माया भेजण की इजाजत देने का स्वागत करदियां प्रधानमंत्री गृह मंत्री और हरसिमरत कौर बादल का किया धन्यवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज अंबाला एयरबेस से करवाए गए एक समागम दौरान 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों के बैच को रस्मी तौर पर भारतीय हवाई सेना में शामिल किया गया। ये राफेल लड़ाकू जहाज़ 17 स्क्वाडन की गोल्डन एरोस का हिस्सा होंगे। अज के समागम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और भारतीय हवाई सेना के मुख्य एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद सन। फ्रांस से बने 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ इस साल 27 जुलाई को फ्रांस तो अंबाला एयरबेस से पहुंचे सन। इन्होंने जहाज़ों को भारतीय हवाई सेना में शामिल किए जाने समय पानी दी तोपां का सलूट दिता गया। इस मौके पर बोलदे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कौमी सुरक्षा भारत की वड्डी तरजीह है तो भारत अपनी खेतरी अखंडता की राखी लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने आख्या कि अज भारत दी सरहदां ते जो माहौल बनया होया है उस लिहाज नाल राफेल लड़ाकू जहाज़ों को भारतीय हवाई सेना में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये समूचे विश्व खास करके वो मुल्क जो भारत की प्रभुसत्ता ते माड़ी नज़र रख रहे हैं उन्होंने वास्ते एक तकड़ा सुनेहा है। रक्षा मंत्री का अपने गुआढ़ी मुल्क को सख्त संदेश मास्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के उन्होंने हमरुतबा वांग यी नाल मीटिंग तो पहला आया है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की ये मीटिंग पूर्वी लद्दाख में असल कंट्रोल रेखा ते भारत और चीन दी फौजां विचाले ताज़ा संघर्ष समय हो रही है। रक्षा मंत्री ने हाल के दिनों में LAC ते हुई झड़प को मंदभागी दसदियां भारतीय फौज ते तेजी नाल कार्रवाई करने की शलाघा करदियां उसनूं बधाई दी है। फोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौमी पद्धर ते मच्छी पालन सैक्टर में उत्पादन ते बरामद को उत्साहित करने के मकसद नाल 20,050 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उद्घाटन किया। इस नाल ही प्रधानमंत्री वालों बिहार में मच्छी पालन और पशु पालन क्षेत्र में होर कई प्रोजेक्टों की भी शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी ने मोबाइल ऐप
ਈ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਿਹਾਇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है जिस तहत देश में मच्छी पालन सैक्टर के स्थायी विकास को यकीनी बनाया जा सकेगा। यह स्कीम आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है जिसनों साल 2021 तो 2024-25 दौरान लागू किया जाना है। इस मौके पर बोलदे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना 21 सूबे में मच्छी पालन के सैक्टर को उत्साहित करेगी। सरकार का यह कदम 2022 तक किसानों की आमदन दोगुनी करने की दिशा वाल एक बड़ा कदम साबित होगा। इस राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस योजना के उद्घाटनी समागम मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को एक बार फिर कोरोना वायरस के खतरे तो सुचेत किया। उन्होंने आख्या कि लोग कोरोना महामारी को हल्के में ना लैन ते विज्ञानियों वालों कोरोना टीका विकसित किए जाने तक समाजिक दूरी बना के रखना ते मुंह ते मास्क लाने के नियमों की सख्ती नाल पालना की जाए। प्रधानमंत्री ने भारत वासियों को अपने परिवारों में बजुर्गों की खास संभाल करने की अपील की। उन्होंने आख्या कि एहतियात और दिशा निर्देशों की पालना ही इस समय बेहतरीन समाजिक वैक्सीन है ते इस वेले इस तो इलावा और कोई चारा नहीं है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 14 सितंबर तो शुरू होने वाला संसद का मॉनसून इजलास कोरोना संकट काल दौरान करवाना एक वड्डी चुनौती सी, पर यह आयोजन इतिहासक होगा। आज नवी दिल्ली में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने आख्या कि असीं अपनियां संविधानक जिम्मेवारियां नाल बज्झे हुए हाँ ते इस चुनौतीपूर्ण दौर में कोविड महामारी के दिशा निर्देशानुसार इस बार के मॉनसून सैशन लिए वड्डे पद्धर ते प्रबंध किए गए हैं। ओम बिरला ने दस्या कि इस बार संसद में सिफर काल अद्धे घंटे का होगा ते प्रश्न काल नहीं होगा, पर लिखे हुए सवाल पूछे जा सकते हैं तो उन्होंने जवाब दिता जाएगा। डिप्टी स्पीकर की चोण बारे पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे फैसला सदन सरकार ने लेना है। लोकसभा स्पीकर ने दस्या कि कोरोना के मद्देनज़र संसद मैंबरों के बैठन की भी नवी व्यवस्था की गई है। संसद के मैंबरों के कोरोना टेस्ट लाजमी किए गए हैं। लोकसभा ते राज्यसभा दोहें सदनों की कार्रवाई लिए किए गए प्रबंधों के मद्देनज़र दोहें सदनों दी बैठकां इक्को समय नहीं होणगियां। मैंबरों के बैठन की व्यवस्था चैंबरां अते गैलरियां दोहां विच कीती गई है तां जो दूरी का ध्यान रखदे सारे मैंबर बैठ सकन। उन्होंने आख्या कि लोकसभा हाल में 257 मैंबर, लोकसभा गैलरी में 172 ते 60 मैंबर राज्यसभा ते 52 मैंबर राज्यसभा की गैलरी में बैठाए जाएंगे। इस विशेष मॉनसून इजलास दौरान संसद में कागज़ की वरतों घट कर दी गई है तो संसद के मैंबर अपनी हाज़री भी डिजिटल तरीके नाल लगाउणगे। संसद का इजलास शुरू होने तो पहला चैंबरों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। जिक्रयोग है कि संसद का मॉनसून इजलास 14 सितंबर तो शुरू होकर 1 अक्तूबर तक चलेगा। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के 74% एक्टिव मामले सब तो वध प्रभावित 9 सूबे में ही मौजूद हैं, जबकि इस महामारी कारण देश में होईयां कुल मौतों का 69% हिस्सा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली ते आंध्र प्रदेश तक सीमित है। आज नवी दिल्ली में जारी आंकड़े अनुसार देश में मौजूदा समय कुछ कुल कोरोना के 60% मामले 5 सूबे में ने, जिन्हां विच महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ते उत्तर प्रदेश आउंदे हैं। इस दौरान बीते दिन भारत में रिकॉर्ड 95,735 नवे कोरोना मामले सामने आए हैं, जिस मगरों देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 44,65,863 तक पहुँच गई है। इस नाल ही कोरोना तो ठीक आने वाले लोगों की गिनती भी 34,71,783 तक पहुँच गई है। देश में कोरोना कारण हुण तक 75,062 मरीजों दीयां जाना जा चुकियां हैं। इस तरह पंजाब के हालात भी
ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 74 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 199 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। मेरा नाम सना है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। हमारे वहाँ कॉलेजेस खुल गए, मैं फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ और हमारे वहाँ कॉलेजेस अचानक से खुल गए तो अचानक से ही जाना पड़ रहा। इधर हम श्रीनगर से आए, लॉकडाउन के कारण फंस गए। नहीं दिक्कत कोई। पाकिस्तान जा रही हूँ, जब से लॉकडाउन हो गया उसके बाद अब जा रही हूँ 5 महीने। यहाँ तो मैं कश्मीर में हूँ अपने घर पे, हम होटल में रह रहे थे। हम तो कल ही यहाँ पे आ गए ना, मैं कश्मीर में रहती हूँ ना, जम्मू कश्मीर में। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। व्यवहार ठीक था लोगों का। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 199 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਚਖੰਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਮੀਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ 6000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਸਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 2020 ਸਾਲ ਦੇ 6000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।